बुजुर्ग परिवार में नमक की तरह होते हैं। जैसे नमक से भोजन का स्वाद बढ़ता है, वैसे ही बुजुर्गों से परिवार के संस्कार बढ़ते हैं। भोजन में नमक का और घर में बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है। वरदान, खुशी, आशीर्वाद तीनों एक साथ मिल सकता है जब कोई बुजुर्ग निःशब्द तुम्हारे झुके हुए सर पर अपनी कांपती हुई उंगलियों से आशीर्वाद दे। कभी भी अपने बुजुर्गों को, अपने माँ बाप को कभी नज़रअंदाज मत करना। एक समझदार बुजुर्ग की मौत का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का जलकर राख होना। एक बुजुर्ग कहता है, नोट होते तो बैंक में बदलवा लेता, लेकिन क्या करूं, कुछ अपने बदल गए हैं, अब इन्हें कैसे बदलूं। तो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है, वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद जाया कहाँ होता है, ठंडक वहाँ भी होती है, सूखे पेड़ का साया जहाँ होता है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वह आपको अपना कैसे मानेंगे। उनसे कभी उम्मीद मत करिए कि वो आपको अपना मानेंगे। सब्र करो। आप जब कोई आपको नज़रअंदाज कर रहा हो, करने दीजिए, परवाह मत कीजिए उसकी। देखकर अनदेखा कर रहा है तो करने दो। बस याद सिर्फ यही रखना कि वक्त सबका आता है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना। कहते ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देर लगेगी मगर सही होगा। हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, ज़िंदगी नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, यादें और दुआएं कभी भी नज़र नहीं आती हैं, पर नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं दोनों चीज़ें। मेरी माँ ने हमेशा एक ही बात सिखाई थी कि हारो मत, हार को ही हराओ। पैर में जब चोट लग जाती है तो आप बहुत संभल कर चलते हैं, और मन में लगने वाली चोट संभल कर जीना सिखाती है। पैर में लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। इंसान हमेशा कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, लेकिन पैसा कहता है तू कुछ कर तो सही तो मैं आऊं। इस दुनिया का कोई रंग नहीं, ढंग नहीं। पैसा पास है तो सब कुछ, वरना कोई आपके साथ नहीं है। सब पैसे के साथी हैं। तब तक कमाओ जब तक आपको महंगी चीज़ें सस्ती ना लगने लगें, चाहे वो सम्मान हो या सामान। और कमाना तो पड़ेगा ही भाई, क्योंकि अब रिश्ते जो है ना, सिर्फ क्या आपको पता है कि इंसान को इंसान से दूर करने वाली क्या चीज़ है, बताइए। सबसे पहली चीज़ है जुबान, और दूसरी चीज़ है पैसा। इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तो उसके पास बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जिसके अंदर पैसों की समझ नहीं है, वह चाहे कितना भी पैसा कमा ले, उसको बचा नहीं पाएगा। कितनी जल्दी बदल जाते हैं लोग, उनके दिल कितनी जल्दी भर जाते हैं। लोगों के दिल कल तक जो हमसे घंटों घंटों बातें किया करते थे, थकते ही नहीं थे, और अब उनके पास हमारे लिए 2 मिनट का भी समय नहीं है, क्योंकि प्रायोरिटी देखी जाती है कि इंसान किसको प्रायोरिटी देता है सबसे पहले। अब छोड़ दिया मैंने भी सब कुछ, किसी को परेशान करना। जिसकी खुद की मर्जी ना हो तो बात करने की, उससे ज़बरदस्ती क्या करना। झूठी हमदर्दी कभी नहीं दी हमने किसी को। जिसके लिए भी कुछ करते हैं बहुत दिल से करते हैं, दिखावा बिल्कुल नहीं करते। और परखने वाले बहुत मिले मुझे, काश कोई समझने वाला मिला होता। जब हम छोटे थे, बोलना नहीं जानते थे, हमें बोलना नहीं आता था, हमारे बोले बिना माँ हमारी बातों को समझ जाती थी। और आज हम हर बात पर कहते हैं, छोड़ो भी माँ, आप नहीं समझोगी। यह ज़रूरी नहीं कि आपकी उम्र क्या है, ज़रूरी तो सिर्फ ये है कि आप किस उम्र की सोच रखते हो, क्योंकि सारा खेल सोच का है। जैसा आप सोचोगे वैसे ही आप बन जाओगे। एक वृद्धाश्रम के गेट पर लिखा हुआ एक बहुत ही सुंदर सुविचार, नीचे गिरे सूखे पत्तों पर अदब से चलना जरा, कभी कड़ी धूप में तुमने
इनसे ही पनाह मांगी थी। और किसी की परवाह मत करो कभी भी। जो हमें नहीं समझता ना समझे, और नहीं समझ सका ना समझे, उसको हक है हमें बुरा समझने का। समझता है तो समझता रहे, परवाह मत करो। ये आप लोग जो आजकल की जनरेशन है ना, नहीं समझती। परिवार एक ऐसा आशियाना है जहां आपको अपने आप को एकदम सुरक्षित महसूस करते हो। आपको किसी का डर नहीं होता, क्योंकि आपके बड़े आपके साथ में होते हैं। और जिनके परिवार नहीं होते, आप उनसे पूछिए ना कैसे रह रहे हो। लेकिन आजकल का फैशन, सास ससुर नन चाहे बाढ़ में, ये नहीं सोचते कि आज आप अपने ससुराल वालों को भाड़ में झोंक रही हैं, तो कल को आपके साथ क्या होगा। वही सब होना है। कर्मा रिपीट होता है, घूम घूम के वापिस आता है आपके पास। कर्मा वो बैंक है जो हम अपने कर्म उसमें जमा करते रहते हैं, और बाद में हमें उसको भुगतना ही पड़ता है। चाहे कितना बड़ा राजा महाराजा हो, कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, लेकिन उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। अब किस रूप में भुगतान भुगतान होगा, अब ये तो ऊपर वाला ही जाने। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते, तो बुरा भी मत करिए। करिए तो सिर्फ उतना करिए जितना आप में कैपेबिलिटी है, सहन करने की शक्ति है, क्योंकि घूमकर तो आपके पास ही आएगा। इसलिए अपने माँ बाप की इज्जत करिए, प्यार से उनको समय दीजिए। कभी माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत करो, क्योंकि माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी आपके ऊपर। उन्होंने तो अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। बस जो भी सोचते, मैं मेरे बच्चे के लिए ये कर दूं, बच्चे को कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो। मतलब माँ बाप देखना ही नहीं चाहते अपने बच्चों को तकलीफ में। उनको क्या चाहिए, आपके पास अगर रहते हैं वो, उनको बस सुबह जब बच्चा ऑफिस जाता है तो उसका चेहरा दिखता है, और जब वो दूर रहते हैं तो बच्चे के लिए तड़प जाते हैं। सभी से मेरी प्रार्थना है कि बेटों को, बच्चों को उनके माँ बाप से दूर मत कीजिए। ऐसा आप करेंगे तो उसका भुगतान के लिए तो आप तैयार रहिए। वो तो आपको करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। भगवान के पास जब जाओगे, क्या मुंह लेकर जाओगे। मैंने अपने माँ बाप को आके धक्के दे दिए, बाहर निकाल दिया, सड़क पे छोड़ा है वृद्धाश्रम जाने के लिए। मत करिए ऐसा, मत करिए। माँ बाप की इज्जत करिए। आप देखिए दुनिया में आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। इस मामले में आपको मेरे परिवार से सीखना चाहिए। मेरे जो भाई हैं, शायद ही दुनिया में किसी के भाई ऐसे होंगे, और बेटे, ऐसे बेटे भी नहीं हो सकते। अगर ऐसे बेटे हो जाए तो दुनिया स्वर्ग हो जाए। इतनी सेवा की है उन्होंने अपने, मेरे जो पापा हैं उनकी भी, मम्मी की भी बहुत बहुत सेवा की। बस उनके हाथ में प्राण नहीं थे जो वो लाके डाल देते। उनकी कोशिश यही रहती थी कि किसी तरह से ठीक हो जाए। स्वर्ग जीते जी, हम मरने के बाद हम लिखते हैं स्वर्गीय श्री सीताराम फला फला फला। आपने देखा है स्वर्ग में गए हो आप? कोई गया है? किसी ने नहीं देखा। यही स्वर्ग है, यही नरक है। अब चुनाव आपका है कि आप क्या चुनाव करते हो। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे मालूम है बहुत लोगों को मेरी वीडियो अच्छी नहीं लग रही होगी, कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी को ये वीडियो किसी के लिए स्पेशल नहीं बना रही हूँ, कोई मैं उसको डेडिकेट नहीं कर रही हूँ कि ये वीडियो मैं उसके लिए बना रही हूँ, नहीं। मैं तो एक जो नॉर्मल समाज में घटित हो रहा है
उसके ऊपर लेकर बना रही हूँ। ये मेरी सच्ची भावनाएं हैं जो मेरे अंदर से निकलती हैं, तो मैं उनको रोक नहीं सकती हूँ। दूसरा, अगर आपको अपनी राशि, अपनी जन्म तिथि भेज दीजिए राशि, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो अपनी जन्म तिथि भेज दीजिएगा। निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं करेंगे हम आपसे। बस एक ही बात करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं मेरी अपनी रेसिपी 1 की एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी, राधे राधे।